Hello students, so today we are going to cover a new topic that is simplification of CFG. मतलब आपको किसका सिंप्लीफिकेशन करना है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। और ये सिंप्लीफिकेशन हम करते क्यों है? आपकी ग्रामर को कंपाइलर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए, ताकि ये जो आपकी ग्रामर है ये एफिशिएंटली प्रोसेस हो सके, पार्सिंग इजी हो सके। तो इसके सिंपल आपके 3 स्टेप्स हैं, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम आपको ताकि क्लैरिटी डेवलप हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस, नल प्रोडक्शंस एंड यूजलेस सिंबल्स इज नोन एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब आपके सिंपल 3 यही स्टेप्स है और डेफिनेशन भी यही है कि अगर आप ग्रामर से यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर देते हो, नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर देते हो और यूजलेस सिंबल्स को रिमूव कर देते हो, तो इसका मतलब दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि नल प्रोडक्शंस क्या होते हैं या यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं या फिर आपके एम्प्टी प्रोडक्शंस क्या होते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। आपका नल प्रोडक्शन किस फॉर्म में होता है? नल प्रोडक्शन अगर आपका एक सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहा है एप्सिलॉन, तो दैट मीन्स ये वाली आपकी जो प्रोडक्शन है क्या है? ये एक नल प्रोडक्शन है, राइट। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए इज जनरेटिंग एप्सिलॉन इज नोन एज नल प्रोडक्शन और एम्प्टी प्रोडक्शन। ठीक है, here we try to remove them by replacing equivalent derivation। तो आप अगर अपनी ग्रामर से ऐसा प्रोडक्शन जो क्या जनरेट कर रहा है, एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, उसको रिमूव करोगे तो आप उसके इक्विवेलेंट जो भी डेरिवेशन होगी उसको वहां पे सब्सटीट्यूट करोगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी हुई है नीचे, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट सिंबल क्या है? एबीबी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नल प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं? क्या इस वाले फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल में आपका कोई नल प्रोडक्शन है क्या? एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है? एस नहीं ना, तो फर्स्ट वाले में आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट सेकंड और थर्ड प्रोडक्शन रूल में अगर आप देखोगे, ए आपका क्या है? जनरेट कर रहा है नल स्ट्रिंग, मतलब एम्प्टी प्रोडक्शन है वाला। और सिमिलरली आपका बी भी क्या जनरेट कर रहा है? एप्सिलॉन। तो ये भी एक आपका क्या है? नल प्रोडक्शन। तो हमें इस इन दोनों को रिमूव करना है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे अगर देखो ए आपका एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों नॉन टर्मिनल जहां जहां प्रेजेंट हो, सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि अगर एक ही जगह हम एप्सिलॉन रख दें तो क्या पॉसिबल स्ट्रिंग होती। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, देखो एस ए बी बी, ये एक आपका प्रोडक्शन रूल है। ठीक है, अब मेरे पास हम हमेशा स्ट्रिंग्स को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं? स्ट्रिंग्स को डिराइव करने के लिए आप सब्सटीट्यूशन करते हो ना, नॉन टर्मिनल में टर्मिनल का। तो यहाँ पे आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज थी? ए में सब्सटीट्यूट करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस थी। क्या क्या? एक तो आप ए में ए डाल सकते हो, दैट इज टर्मिनल, या फिर आप एप्सिलॉन डाल सकते हो। ठीक है, तो इस वाले प्रोडक्शन रूल से तो हमें लेना देना है ही नहीं, एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अभी ए सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या सब्सटीट्यूट करेंगे? नल, मतलब हम एप्सिलॉन सब्सटीट्यूट करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आ सकता है। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपने एप्सिलॉन डाला, ठीक है, अभी हम बी की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए की बात कर रहे हैं। तो आपकी ग्रामर क्या क्या ये प्रोडक्शन रूल क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन बी और बी। तो अब हम ऐसे तो लिखते नहीं है, दैट मीन्स ये बन जाएगा बी बी। तो आप जब ये एप्सिलॉन रिमूव करोगे, मतलब आपको ये वाला प्रोडक्शन रूल बेसिकली रिमूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एस से डायरेक्टली क्यों ना ये जनरेट कर दो, क्योंकि अगर आप एप्सिलॉन डालते ए में तो तब आपकी वैल्यू क्या आती? यही तो वैल्यू आती ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस का जो प्रोडक्शन रूल है तो सिंपल उसमें ऐड कर देंगे एक क्या वैल्यू? ये वैल्यू। फर्स्ट प्रोडक्शन रूल क्या हो जाएगा? ए बी बी एंड अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बी बी। ठीक है, अब सिमिलरली बी में भी आपके पास क्या है? एप्सिलॉन है। तो सेम चीज, अगर मान लो अभी हम दोनों की बात नहीं कर रहे, एक एक करके सबकी बात करेंगे। अब ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई, अगर आप यहाँ पे लेट्स से अब हमने बी में एप्सिलॉन डाला, ठीक है, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ए बी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये आ गई आपकी, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख दोगे? ए बी। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ए और बी दोनों की जगह एप्सिलॉन हमें पुट करना हो, राइट। तो वो थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी? एस इज जनरेटिंग एप्सिलॉन, या पहले डायरेक्ट अभी ये प्रोडक्शन रूल लिख देते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में, दिस इज ए, राइट। यहाँ पे दोनों ए और बी की जगह क्या पुट करके देखते हैं? हम एप्सिलॉन पुट करके देखते हैं। तो एस क्या जनरेट करेगा? बी जनरेट करेगा। तो सिंपल यहाँ पे एक और प्रोडक्शन रूल ऐड हो जाएगा, दैट इज बी। पूरा आपको एक बार यहाँ लिखती हूँ, एस इज जनरेटिंग ए बी बी एंड बी बी एंड ए बी एंड बी। ये आपका नई ग्रामर में ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल आपका, इतने सारे ये चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्शन रूल क्या होगा? सिंपल, हमें नल प्रोडक्शन, नल ही तो यूनिट जो आपका नल प्रोडक्शन था हमें वही तो रिमूव करना था। तो ए इज जनरेटिंग ए एज इट इज रहेगा,
और सेम बी इज जनरेटिंग बी, आपका ऐसा रहेगा। तो आपका अगर आप नल या फिर जिसे एम्प्टी प्रोडक्शन भी कहते हैं, अगर उसे रिमूव कर दोगे तो आपकी नई ग्रामर क्या होगी, ये वाली आपकी नई ग्रामर होगी, राइट। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी आपके फर्स्ट प्रोडक्शन रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नल प्रोडक्शन या एम्प्टी प्रोडक्शन नहीं है। बट सेकंड और थर्ड दोनों में आपका एम्प्टी प्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो हमें इनको रिमूव करना है, ठीक है, ये वाले में और ये वाले में। तो करते हैं। तो अब पहले हम फर्स्ट प्रोडक्शन रूल नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप अगर एक ही जगह यहाँ पे ए में 0a है ना, ए में अगर आप एप्सिलॉन डालोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हम ए से आप डायरेक्टली क्या जनरेट करेंगे, 0a तो है ही, हम एक और जो एप्सिलॉन पुट करके हमें वैल्यू मिल रही थी क्या थी, 0, है ना। कैसे, ए में यहाँ पे ए की जगह हमने क्या डाला, एप्सिलॉन डाला ना, तो यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल रही है, 0, तो हम डायरेक्टली ए से क्या जनरेट कर देंगे, 0, राइट। ये आपका ए के लिए नेट प्रोडक्शन रूल होगा। सेम चीज बी के लिए। अभी आपको यहाँ पे इस वाली बी में अगर हमने एप्सिलॉन डाला तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, तो हम क्यों ना बी से डायरेक्टली 1 जनरेट कर दें। तो सिंपल यहाँ पे आपने लिखा 1b और आपका 1 मिलेगा अगर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं। तो आपकी ये दोनों प्रोडक्शन रूल्स नहीं आ गए, ठीक है। अब देखो, जो हमें रिमूव करना था, प्रॉब्लम सॉल्व, आपने एप्सिलॉन जो यूनिट आपकी जो नल प्रोडक्शन थी वो दोनों जगह से रिमूव कर दी, ठीक है। बट अब ये वाले दोनों ए और बी जो कि हमारा एप्सिलॉन जनरेट कर रहे थे, वो किस में है, आपके फर्स्ट प्रोडक्शन रूल में है ना। तो अगर देखो, अब यहाँ पे सारी पॉसिबल चॉइसेस देखो, अगर हम फर्स्ट वाले ए में एप्सिलॉन पुट करते हैं, है ना, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, बी ए पॉसिबिलिटी है, तो लिख दो सिंपल बी ए। अगर हम इन दोनों में ए बी में क्या पुट करते हैं, दोनों में एप्सिलॉन पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, ए पॉसिबिलिटी है, राइट। और अगर हम तीनों में एप्सिलॉन पुट करें, क्योंकि ए और बी दोनों एप्सिलॉन हो सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी तो है, हम तीनों में एप्सिलॉन पुट करें तो आपका एस क्या जनरेट करेगा, एप्सिलॉन ही जनरेट करेगा, राइट। अब आपका अगर लेट्स से हमने ये लास्ट वाले में सिर्फ ए में एप्सिलॉन पुट करा और इन दोनों में नहीं किया, तो क्या हो सकता है, आपका ए बी वैल्यू हो सकती है, राइट। और अगर हमने इन दोनों में बी और ए में आपका एप्सिलॉन पुट करा तो आपका क्या बचेगा, ए। अच्छा, ये वाली हमारे पास ऑलरेडी सिंगल ए आ चुका है, और आपका बी ए नहीं आ गया, आ गया। हमारे पास सिंगल बी भी आ सकता है, कि मतलब आप ये वाले ए में एप्सिलॉन पुट कर रहे हो और ये वाले ए में एप्सिलॉन पुट कर रहे हो, तो आपके पास क्या बचता है, बी बचता है। तो बी भी एक पॉसिबिलिटी है, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी है, चेक करो। यहाँ पे आपके पास ए में हमने पुट किया, सिर्फ बी में भी पुट कर लिया। अच्छा हाँ, देखो, अगर हमने सिर्फ बी में एप्सिलॉन पुट किया यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला ए और ये वाला ए एज इट इज रहने दिया, तो फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, एक आपके पास ए ए भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ए हो गया आपका सिंगल ए, सिंगल बी, बी ए बी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी हमने वो सारी यहाँ पे लिख दी है। बट अगर अब आप ध्यान से देखो तो इन स्टेप्स में आपके पास यहाँ से तो आपके नल प्रोडक्शन रिमूव हो गए, बट आपका जो स्टार्ट सिंबल है ये वाला, ये भी आपका क्या जनरेट कर रहा है, ये आपका एप्सिलॉन जनरेट कर रहा है। अब इसे कैसे रिमूव करोगे, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये आपके ग्रामर में ही प्रेजेंट है। मतलब क्या कहना चाहती हूँ मैं, जो आपकी ग्रामर है ना, ये वाली गिवन ग्रामर, ये लैंग्वेज जो जनरेट कर रही है वहां पे आपका एप्सिलॉन है ही है। तो इसके लिए हम क्या टेक्निक करते हैं कि आप एक नया नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करोगे, एस डैश, और एस डैश से आप सिंपल क्या लिखोगे, एस और एप्सिलॉन, और ये वाले एस से आप सिंपल यहाँ से एप्सिलॉन को रिमूव कर देते। इससे आपकी जो ग्रामर की ओरिजिनलिटी है वो भी अफेक्ट नहीं होगी, ग्रामर का जो मीनिंग है, जो ग्रामर लैंग्वेज बना रही है वो भी चेंज नहीं होगा, और आपके ये सारे नल प्रोडक्शंस भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी अब फाइनल ग्रामर क्या होगी, ये वाली आपकी फाइनल ग्रामर, राइट। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, फिर से वही है, बहुत सिंपल है। अब आपने टफ वाले एग्जांपल सारे कर लिए, ये दोनों बहुत सिंपल है। क्या, ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, एस, देखो ये इन दोनों में प्रॉब्लम है, आपको ये रिमूव करना है, तो सिंपल, यहाँ तो सिंगल टर्मिनल्स हैं, तो इनमें अब आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। सब्स्टिट्यूशन किस में करनी है, इसमें। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एस से आपका ए भी जनरेट हो सकता है। अगर सिर्फ हम ए में एप्सिलॉन पुट करते हैं तो आपके पास एक क्या पॉसिबिलिटी है, बी सिंगल, ठीक है। और अगर हम सिर्फ बी में एप्सिलॉन पुट करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, सिंगल ए। बट अगेन अगर दोनों में एक साथ हम एप्सिलॉन पुट कर देते हैं तब आपका एप्सिलॉन भी जनरेट होगा, और ए क्या जनरेट कर रहा है, ए, और बी क्या जनरेट कर रहा है, सिंगल टर्मिनल बी। बट अभी हमने देखा कि हम इस तरह से हमें ये वाला नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एस डैश इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा, एस और एप्सिलॉन, ठीक है।
और यहाँ से हम ये वाला नल स्ट्रिंग को रिमूव कर देंगे। तो अब आपकी नई ग्रामर क्या है, ये वाली, ठीक है। बट अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर के लिए और भी चीजें आपको रिमूव करनी पड़ती है, जैसे क्या, आपका यूनिट प्रोडक्शन के यूजलेस सिंबल्स। बट यहाँ से आपने नल प्रोडक्शन एटलीस्ट रिमूव कर लिए, ठीक है। एक ये वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल यहाँ पे देखो, अब स्टार्ट सिंबल ही आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, नल स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके लिए हम सिंपल पहले क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे जो क्या जनरेट करेगा, आपका एस और एप्सिलॉन। और फिर सिंपल एस से आप क्या क्या लिख सकते हो, ए एस बी, जो कि ओरिजिनल ग्रामर में आपके प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे एप्सिलॉन हम पुट कर देते तो आपके पास एक और पॉसिबिलिटी थी ना, क्या, दैट इज ए बी। तो आपकी जो नई ग्रामर है जिसमें कि आपके हमने नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया, तो ये नई ग्रामर है, ठीक है, वो ये वाली, ठीक है। तो आपका एक ही स्पेशल केस था रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस में, जहां से नहीं, हम स्पेशल केस को हमेशा याद रखना है। वो स्पेशल केस क्या है कि जब आपका स्टार्ट सिंबल ही जनरेट कर रहा है नल स्ट्रिंग, तब आप उसको प्रोडक्शन को रिमूव नहीं करोगे, बल्कि एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके उससे आप एप्सिलॉन ले लो। क्योंकि इसका मतलब ये है, ये वाले एप्सिलॉन जब स्टार्ट सिंबल से जनरेट कर रहा है, इसका मतलब आपकी जो ग्रामर जनरेट, लैंग्वेज जनरेट कर रही है, उसी में आपका एप्सिलॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीएफजी के लिए नेक्स्ट स्टेप आपका क्या था, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यूनिट प्रोडक्शंस आपका होता क्या है। यूनिट प्रोडक्शन आपके किस फॉर्म में होते हैं, अगर कोई एक सिंगल नॉन टर्मिनल जनरेट कर रहा है, एक सिंगल नॉन टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, यूनिट प्रोडक्शन। तो यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ए इज जनरेटिंग बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वीएन। वीएन क्या है आपका, सेट ऑफ वेरिएबल्स, या आप कह सकते हो सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। और एक कंडीशन क्या दी हुई, ये क्या होता है, लेंथ डिनोट करता है ना ये वाला सिंबल। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो आपके यहाँ पे नॉन टर्मिनल्स है, ये हमेशा सिंगल होने चाहिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट प्रोडक्शन। तो अगर अगर मैंने यहाँ पे ए इज जनरेटिंग बी सी लिखा, तो क्या ये यूनिट प्रोडक्शन है, नहीं, ठीक है। यूनिट प्रोडक्शन आपका इस फॉर्म का होता है, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स टू रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। आप यूनिट प्रोडक्शन कैसे ग्रामर से रिमूव कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, टू रिमूव दिस एड प्रोडक्शन ए एक्स टू द ग्रामर रूल व्हेन एवर बी इज जनरेटिंग एक्स अकर्स इन द ग्रामर। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई यूनिट प्रोडक्शन है ए इज जनरेटिंग बी, ठीक है, तो इसे रिमूव करने के लिए हमें, इस वाले प्रोडक्शन रिमूव को ग्रामर से रिमूव करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ए इज जनरेटिंग एक्स। अब आप पूछोगे कि एक्स क्या है, ये तभी ऐड करोगे अगर ये वाला जो हमें यहाँ पे रिमूव क्या किया, बी रिमूव किया ना बेसिकली। तो अगर आपका जो ओरिजिनल ग्रामर है उसमें बी इज जनरेटिंग एक्स, एक्स और एक्स क्या है यहाँ पे आपका, या तो आपका एक्स है टर्मिनल्स, ठीक है, या फिर आपका हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल्स एंड टर्मिनल्स, या फिर आपके दो नॉन टर्मिनल्स भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे बी इज जनरेटिंग सी डी भी हो सकता है, बी इज जनरेटिंग बी ए भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल, हाँ, बी इज जनरेटिंग डी नहीं होगा, क्योंकि फिर ये तो अगेन आपका यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बी आपका जनरेट कर रहा है एक्स, एक्स किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक्स ऐसा हो सकता है, तो आप ये वाले प्रोडक्शन को रिमूव करने के लिए ऐड करोगे ए इज जनरेटिंग एक्स, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो फर्स्ट प्रोडक्शन रूल में क्या आपकी कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं। यूनिट प्रोडक्शन में तो दोनों एलएचएस और आरएचएस में क्या होना चाहिए, सिंगल नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड प्रोडक्शन रूल में प्रॉब्लम है, नहीं, ए इज जनरेटिंग ए, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ए इज जनरेटिंग बी, इसमें प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना था, इसको रिमूव करने के लिए बी से जो भी जनरेट हुआ है, बी का जो प्रोडक्शन रूल है, बस आप सिंपल ए से डायरेक्टली वो जनरेट कर दो, बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने देखा ए इज जनरेटिंग ए, ये वाला सही है, ए जनरेटिंग बी में प्रॉब्लम है, और बी क्या जनरेट करे, डी। तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे, ए इज जनरेटिंग डी। ये समझ आया आपको कैसे किया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें ये रिमूव करना था, ए इज जनरेटिंग बी, ठीक है, बट अब बी से जो भी जनरेट हो रहा है वो कहाँ जाएगा, अगर हमने इसे रिमूव कर दिया तो उसको डायरेक्टली ए से क्यों ना जनरेट करा दे, ठीक है। तो यहाँ पे बी इज जनरेटिंग आपका डी, ये था ना। तो ये एक तरह से ट्रांजिटिविटी की तरह हो गया, जैसे आपने डीएसटीएल में डिस्क्रीट में पढ़ा होगा ना, कि अगर ए जनरेट कर रहा है, सपोज करो एक्स है ना, एक्स जनरेट कर रहा है आपका एफ। तो यहाँ पे जब ये इतना लिखने की जरूरत क्या है, ए से एक्स है, एक्स से एफ मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ए से एफ लिख सकते हैं ना। सेम वही यहाँ पे एनालॉजी है, इसी तरीके से हम सिर्फ यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के लिए उस वाले प्रोडक्शन रूल से डायरेक्टली ए से हम डायरेक्टली बी ही जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल लो, अगर आपको किसी को कुछ कोई गिफ्ट वगैरह देना है, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को देते हो, और फिर आपका फ्रेंड जिसको आपको देना है थर्ड पर्सन को दे रहा है,
तो आप इस मीडिएटर को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्यों ना उसको गिफ्ट दे दोगे, है ना? तो आप ए इस सी आप डायरेक्टली उसको गिफ्ट दे दोगे तो ये आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए यहाँ पे किस में प्रॉब्लम है? फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल में प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाले में प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ थर्ड वाले में है। क्यों? क्योंकि आपका एस भी एक नॉन टर्मिनल है और आपका जेड भी नॉन टर्मिनल है, राइट? तो हम इसे कैसे रिमूव करेंगे? जेड से जो भी जनरेट हो रहा है वो आप डायरेक्टली एस से जनरेट करा दो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका प्रोडक्शन रूल क्या हो जाएगा? एस इज जनरेटिंग 0x1y और जेड से क्या मिल रहा है हमें? 0 1। तो ये वाला प्रोडक्शन रूल रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 1। अब आपका एस इज जनरेटिंग जेड ये वाला ग्रामर से हट गया, ठीक है। और ये हट गया तो ऑब्वियसली आपका ये वाला भी प्रोडक्शन रूल हट जाएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड में देखो, सेकंड प्रोडक्शन रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। अब थर्ड वाले में y इज जनरेटिंग 1 तो टर्मिनल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट y इज जनरेटिंग x, इसमें प्रॉब्लम है? हाँ है, क्योंकि y इज जनरेटिंग x आपका क्या है? यूनिट प्रोडक्शन है। तो हमें इसको रिमूव करना है, राइट? तो इसको रिमूव करने के लिए अब x जो भी जनरेट कर रहा है, जो भी x का प्रोडक्शन रूल है, वो आप डायरेक्टली y में लिख दोगे। कैसे? यहाँ पे आप लिखोगे y इज जनरेटिंग 1, ये तो आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन रूल है। अब x की जगह आपको क्या लिखना है? 0s और 0 0। अब यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शन बचा नहीं, तो आपकी नई ग्रामर क्या होगी? इस वाले एग्जाम्पल के लिए आपकी एक नई ग्रामर होगी। स्टार्टिंग से लिखते हैं, s इज जनरेटिंग 0x, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1y और z से हमने क्या बनाया था? 0 1, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्शन रूल, x इज जनरेटिंग 0s और 0 0। थर्ड प्रोडक्शन रूल, y इज जनरेटिंग 1 0s और 0 0, ठीक है। फोर्थ प्रोडक्शन रूल, z इज जनरेटिंग 0 1, ये तो हमें लिखना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने ये वाला इसका ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है सब्सटीट्यूशन, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। बट अब आप ये सोच रहे होंगे, जब हमने ये वाला रिमूव कर दिया अपनी फाइनल ग्रामर से, तो फिर हमने एक्स वाला ये वाला क्यों रिमूव नहीं किया, है ना? ये रिमूव क्यों नहीं किया? ये भी तो हमने यहाँ लिख दिया है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बट क्योंकि अब मैं इंटरेक्ट तो आपसे डायरेक्टली कर नहीं रही, तो मैं खुद ही आपके क्वेश्चन को एज्यूम करके उनके आंसर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमने इसलिए रिमूव नहीं किया, देखो, क्योंकि जेड वाला ये लास्ट वाला प्रोडक्शन रूल तो आपका सिर्फ एक जगह आ रहा था, कहाँ? यहाँ पे आ रहा था, है ना, एस, और यहीं पे हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। बट एक्स देखो, आपका एक्स ये वाला प्रोडक्शन रूल आपका इसके साथ साथ, मतलब वाई में तो आ ही रहा है जो यूनिट प्रोडक्शन था, बट आपका एक्स यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसलिए आप इसको यहाँ से रिमूव नहीं करोगे, ठीक है। तो आपकी फाइनल ग्रामर क्या होगी? ये वाली ग्रामर होगी आफ्टर रिमूविंग द यूनिट प्रोडक्शन, राइट। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? आपकी प्रॉब्लम ए इज जनरेटिंग बी इस वाले में है, बी इज जनरेटिंग सी इसमें प्रॉब्लम है, सी इज जनरेटिंग डी इसमें प्रॉब्लम है, और ये वाले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह का अगर इतना लंबा, यहाँ पे देखो ट्रांजिटिविटी किस तरह से हो रही है, ए जनरेट करा है, बी जनरेट करा है, सी जनरेट करा है, डी। तो हम एक बार नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो सी इज जनरेटिंग डी, ये वाला यूनिट प्रोडक्शन है ना, तो इसको रिमूव करने के लिए डी से जो भी जनरेट हो रहा है, क्यों ना हम वो यहाँ डायरेक्टली लिख दें? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लास्ट वाला तो आप रिमूव ही कर दोगे, ठीक है, क्योंकि डी कहीं और नहीं आ रहा है, सिर्फ सी वाले में आ रहा है। तो डी ये लास्ट वाला हमने रिमूव किया, और सी इज जनरेटिंग हमने डायरेक्टली क्या किया? डी, ठीक है। और ये तो ओरिजिनली जो था वो लिखा। अब यहाँ पे इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? देखो बी इज जनरेटिंग, सी वाले में प्रॉब्लम है, तो सी से जो भी जनरेट हो रहा है वो आप डायरेक्टली किस में लिख दोगे? बी से लिख दोगे, ठीक है। तो यहां से हमने क्या लिखा? बी इज जनरेटिंग, सी क्या क्या जनरेट कर रहा है? डी जनरेट कर रहा है और सी भी जनरेट कर रहा है, और ओरिजिनल बी का क्या था? ये ओरिजिनल है, ठीक है। अब उसके बाद अब आप कहोगे जब सी से जो भी जनरेट हो रहा है वो तो हमने यहाँ लिख दिया और सी कहीं आ नहीं रहा है, तो मैम इसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल इस वाले प्रोडक्शन रूल की अब आपको जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने ये लास्ट वाला रिमूव करा है, अब आप इसको भी रिमूव कर सकते हो अपनी फाइनल ग्रामर से, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, ए वाले में क्या प्रॉब्लम है? ए में क्या है? जनरेट करा है बी, है ना, इसमें प्रॉब्लम है, यूनिट प्रोडक्शन है। तो बी जो भी जनरेट करा है वो आप डायरेक्टली ए से ही जनरेट करवा दो, मतलब ए इज जनरेटिंग डी, सी, डी, और ओरिजिनली खुद से ए तो जनरेट कर ही रहा है ना। अब अगेन देखो क्या कहानी आ रही है, कितने सारे प्रोडक्शन रूल्स हमारे यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, कितने सारे खुद से रिमूव होते जा रहे हैं।
तो अब डी सी बी जब आपने यहाँ लिख लिया है तो बी कहीं और तो आ ही नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इस वाले को भी रिमूव कर दें। बिल्कुल कर दो। आपकी देखो आप कितनी सिंप्लीफाइड हो रही है सिर्फ आपके यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करने से। ये कितने सारे आपके अननेसेसरी प्रोडक्शंस यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है। अल्टीमेटली हो एक ही चीज रही थी, ए को ये सारे टर्मिनल्स जनरेट करने थे, तो हमने इन सारी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करके ए से डायरेक्टली ये सब कुछ जनरेट करा लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपका ये वाले प्रोडक्शन रूल में तो कोई आपका प्रॉब्लम है ही नहीं, ए एंड देन बी। तो आपकी फाइनल ग्रामर देखो सिर्फ सिंप्लीफाइड होके इन 2 स्टेप्स में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी आपने 2 देख लिया, क्या क्या, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शंस, ठीक है। सेकंड आपका क्या था, रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। अब थर्ड वाला देखते हैं, रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स। अब यूजलेस सिंबल्स क्या होता है, यहाँ पे रीड आउट करते हैं, द वेरिएबल्स व्हिच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द डेरिवेशन ऑफ एनी स्ट्रिंग इज नोन एज यूज सिंबल। मतलब जिन प्रोडक्शन रूल्स को आप यूज करके किसी भी स्ट्रिंग को डिराइव नहीं कर पा रहे हो, दैट आर कॉल्ड यूजलेस सिंबल्स। अभी एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट वाला देखो किस किस टाइप्स के आपके यूजलेस सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट वाले में कह रहा है, सिलेक्ट द वेरिएबल दैट कैन नॉट बी रीच्ड फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर एंड रिमूव देम अलोंग विद देयर ऑल प्रोडक्शंस। इसका क्या मतलब, वो आपको अगर याद होगा तो जब आपने मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए किया था, है ना, तो वहां पे एक क्या होता था, अनरीचेबल स्टेट होती थी। अनरीचेबल स्टेट क्या होती थी, जब आप स्टार्ट सिंबल से, आपकी जो स्टार्ट स्टेट होती है उससे, स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करके आप उस वाली स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उसको हम क्या कहते थे, अनरीचेबल स्टेट कहते थे, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, अगर आप किसी स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके नहीं पहुंच पा रहे हो तो वो एक यूजलेस सिंबल है और आप उसको रिमूव कर दोगे। अगर नहीं समझ आया तो इस एग्जाम्पल से देखो। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है यूजलेस, बिल्कुल है। क्या है, अगर आप एस, यहाँ पे एस आपका स्टार्ट सिंबल है, अगर आप इससे स्टार्ट करोगे, आप देखो किसी भी तरीके से आप सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि सी यहाँ कहीं मेंशनड ही नहीं है। अगर आप स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करो, आपको, आपके पास ए बी है, ए पे पहुंचने का तरीका है, बी पे पहुंचने का तरीका है, ये वाले टर्मिनल्स तक पहुंचने का तरीका है, बट सी तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो। इसका मतलब ये वाला लास्ट प्रोडक्शन आपका क्या है, यूजलेस सिंबल्स है इसमें, तो आप इसको रिमूव कर देंगे, सिंपल, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, सिलेक्ट वेरिएबल दैट आर रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। रीचेबल तो वो है बट विच डज नॉट डिराइव एनी टर्मिनल, रिमूव देम अलोंग विद देयर प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल पे आप बी तक पहुंच तो पा रहे हो, स्टार्ट से स्टार्ट करके, है ना, स्टार्ट सिंबल से हमने शुरू किया तो हम बी तक पहुंच तो पा रहे हैं, बट क्या बी, ये जो नॉन टर्मिनल है, इसको इससे कोई स्ट्रिंग तो डिराइव होनी थी ना, इसको टर्मिनेट तो होना था ना। बट आप जब देखो यहाँ से बी के लिए कोई प्रोडक्शन रूल मेंशन ही नहीं है, तो इसका क्या काम है यहाँ पे, अगर हम इसे लिखा भी रहने तो ये यूजलेस है, क्योंकि इससे कोई स्ट्रिंग तो डिराइव हो ही नहीं रही है। तो हम इस पूरे प्रोडक्शन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसका मतलब, और सिर्फ बी आपका यूजलेस सिंबल है, बट आप अगर सिर्फ इसको तो रिमूव नहीं कर सकते ना, अलोंग, यहाँ पे लिखा है ना अलोंग विद देयर प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है, ये वाला पूरा प्रोडक्शन रूल, एस इज जनरेटिंग ए बी, ये पूरा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। आप इस पूरे को इस वाली ग्रामर से रिमूव कर दोगे, ठीक है। अब ये सिंपल आपके 3 स्टेप से, रिमूवल ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस या नल प्रोडक्शंस, उसके बाद रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस एंड रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स। ये मैंने आपको सब जितना सिंपल हो सकता था उस तरीके से बताया। अब आप इन तीनों को करके अपनी ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हो, और आगे जो आप फॉर्म्स पढ़ोगे, सीएनएफ जीएनएफ, वो सारी किस पे होती है, ये फर्स्ट ही चीज है आपकी, सब कुछ क्या होता है, सिंप्लीफाइड ग्रामर पे परफॉर्म होता है। तो रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल्स के 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं, एक आप होमवर्क में करना, बट हम इसमें से ये वाला ट्राई करते हैं, इसको आप होमवर्क में करना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये नहीं सॉल्व हो या कोई डाउट हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं अब हमारे यूजलेस सिंबल कोई है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखने से ही पता चल गया है ना, इसमें भी क्या है, आप ए तक, ए आपका नॉन टर्मिनल है, पहुंच पा रहे हो, बी है स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करके पहुंच पा रहे हो, बट क्या आप सी तक, सी यहाँ पे देखो सी तक भी पहुंच तो पा रहे हो, सी स्टार्ट सिंबल में है, बट क्या सी से कोई प्रोडक्शन रूल है, नहीं है, है ना। सी कुछ भी डिराइव नहीं कर रहा है, सी के लिए कोई भी प्रोडक्शन रूल लिखा ही नहीं है, तो हम इसको, मतलब एस इज जनरेटिंग ए सी को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब और कोई ऐसा प्रोडक्शन रूल है यूजलेस सिंबल यहाँ पे, हाँ देखो अगेन ये वाला सी, सी से जब कोई प्रोडक्शन रूल नहीं है तो यहाँ पे जो ये है, ये वाला भी क्या है, यूजलेस हो गया आपके लिए ना, तो आप इसको भी रिमूव कर दोगे। तो आपकी फाइनल ग्रामर यहाँ पे क्या होगी, एस इज जनरेटिंग ए बी और बी ए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया इससे, देन सेकंड आपका ए बी और बी हो गया। नेक्स्ट आपका बी इज जनरेटिंग डी, क्योंकि सी वाले तो दोनों रिमूव हो गए ना, तो ये क्या होगी आपकी फाइनल ग्रामर। सेम यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न से आप ट्राई करोगे, बहुत ईजी है, लग जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यूजलेस सिंबल कुछ ना कुछ है यहाँ पे भी, इसको करके सिंप्लीफाइड ग्रामर, ठीक है। थैंक यू।